बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ हलवा, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है। वो मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी और ये भी मैं अपनी बेटी की तरफ से न्याज बांटने के लिए बनाऊँगी। और अल्लाह ताला इस न्याज के सदक़े मेरी बेटी पर और मुझ पर भी, आप पर भी अल्लाह ताला इसके सदक़े आप पर रहमत नाज़िल फरमाएँ। चले हम बनाते हैं न्याज। हाँ जी, हलवे के लिए हमें चाहिए 4 किलो पानी। ये मेरे पास बर्तन पूरे 4 किलो का है, इसलिए मैंने इसी में पानी डाला है। ये 1 पाव खोपरा है, 1 किलो सूजी है, किलो में 1.5 किलो चीनी डालूँगी मैं। ये बादाम है, 1 पाव बादाम की गिरियाँ हैं, ये आध पाव भी आप डाल सकते हैं। और ये अशरफियाँ हैं और ये सब्ज़ इलायची है। 1 लीटर आयल है। ये सूजी भी 1 किलो है और लीटर 1 आयल है और इसके अंदर 1.5 किलो चीनी डलेगी। ये सबसे पहले मैं तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 1 किलो सूजी में आपको 1 ही किलो आयल या घी आप डाल सकते हैं और 1.5 गुना आप चीनी डाल सकते हो। और अगर 2 किलो भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। बाज़ार जो हलवा बनता है वो 1 किलो को 2 किलो चीनी डालते हैं, मगर मैं 1.5 किलो डालूँगी। और 1 किलो को 4 गुना पानी डालेंगे। अगर आप 1 पाव सूजी बनाना चाहते हैं तो 1 किलो आप इसमें पानी डालोगे। मैं किलो बना रही हूँ इसलिए मैं 4 किलो पानी डालूँगी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले 4 किलो इसमें पानी डालूँगी। 1.5 किलो मैं इसके अंदर ये चीनी शामिल कर दूँगी। इसका शीरा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसको मैं 10 मिनट उबालूँगी, फिर चूल्हा इसका बंद कर दूँगी। हाँ जी, दूसरी तरफ मैं ये 1 किलो आयल डाल रही हूँ। इसी के अंदर मैं ये किलो सूजी डाल दूँगी। इसको मैंने ना छन्नी से छान लिया, साफ़ कर लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहर जा। ये मैं इसमें आयल डाल के सूजी शामिल कर दी है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और हल्की आंच पे मैं इसको भूनूँगी और साथ साथ इसकी टिप्स भी बताती जाऊँगी। जिस तरह आप लोग किसी का ये जो हलवा होता है ना, खीर की तरह होता है, वो उस तरह नहीं होगा। इसका अलग-अलग दाना होगा और बहुत प्यारी मज़े का हलवा बने तैयार होगा। आपको मैं सारी साथ साथ टिप्स बताती जाऊंगी। आप इन्हें इसको पूरा देखना, फिर ही आपका ये हलवा मज़ेदार बनेगा। ये देखें, बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा नीचे आंच नहीं रखनी, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा। जिस पे आप दम देते हो ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने आग रखनी है नीचे। ये देखे पानी को उबाल आ गए। और जब ये चीनी डालते हो ना, इसको नीचे से हिला लेना ताकि नीचे चीनी ना लग जाए। और इसमें अब मैं कलर डालूँगी और ये 8-10 सब्ज़ इलायचियाँ, ये 8-10 इलायचियाँ सब्ज़, इसको मैं खोल के नहीं डालूँगी, साबुत ही डाल दी हैं। और ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर चम्मच वो मिठाई वाला कलर जाएगा। ये देखो कितना गाढ़ा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो वो हलवे में बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा। और इस सूजी को आपने इसी तरह पास खड़े होके ना इसको भूनना है। ये शीरा तैयार हो गया हमारा और उसको चूल्हे के ऊपर मैंने बादाम रख दिए हैं। ये बादाम मैंने पानी डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिए। इसको सिर्फ 1 उबाल आना चाहिए, उसके बाद इनका छिलका उतार लेना है। ये बुलबुले आ रहे हैं ऊपर, मगर मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। जिस वक्त इसकी खुशबू आए उसी वक्त चूल्हा बंद कर देना। बाकी की जो कसर है ना, वो घी इतना गर्म होता है उसमें ये कलर आ जाएगा सूजी का।
ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया। ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना इसको। जब ये आधा ठंडा हो जाएगा शीरा हमारा, आधी जो सूजी ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इन दोनों को इसमें शामिल करूँगी शीरा सूजी के अंदर। अब ये सूजी भी कुछ ठंडी हो गया, ना ठंडी है ना गर्म है, शीरा भी ना ठंडा है ना गर्म है। इन दोनों को अब मैं मिक्स करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं बिल्कुल आहिस्ता हिलाऊंगी, खीर की तरह इसको मिक्स नहीं करना, बस इतना हिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी का पानी मैं और डाल रही हूँ। आस्ता आस्ता पानी डालने, आगे ज़रा ज़्यादा कर लें। इसके अंदर जो मैंने नारियल को कद्दूकश किया हुआ था उसको भी इसके अंदर ही मिक्स कर देना, ठीक है। और इसको हिलाना नहीं ज़्यादा। जब उबाल आ जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखो माशाल्लाह उबाल आना शुरू हो गया। इसको मैं हल्का सा ये इसको हिलाऊंगी, बिल्कुल हल्का सा। और इसी वक्त जो मैं जब हलवा तैयार कर रही हूँ तो मुझे अपने ना स्कूल का ज़माना याद आ गया। जब मैं 8th क्लास में थी तो उस वक़्त ये कढ़ाई सिलाई खानादारी का काम होता था और उधर मैंने हलवा बनाना था। उधर ही मुझे चाचा जी मेरे हलवाई थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे चाचा जी हलवाई थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हल्की आंच पे पका के ना तो आपने हलवा तैयार करके दिखा देना। ये इसी तरह उन्होंने मुझे रेसिपी बताई थी। वो उन दिनों में पूरी हलवा भी दुकान पे लगाते थे। और मैंने जब बना के अंदर लेके गई तो उन्होंने मेरा टीचरों ने सारा हलवा रख लिया। मैं बहुत हैरान हुई कि मुझे सबको हलवा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो फिर एक टीचर बाहर आई और उन्होंने बोला कि आपका हलवा जो है ना वो 1 नंबर पे आया, इसलिए हमने सारा ही रख लिया। अच्छा जी, मैंने आपको ये टिप बतानी है कि जब 1-2 उबाल आ जाए तो इसको इधर रख लेना है उतार के। आग के ऊपर नहीं रखना, चूल्हे से उतार लेना है। और उतार के भी आपने इसको हिलाना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे हल्का सा। इस तरह करने से ना आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार और खीर की तरह नहीं जम जाएगा, अलग-अलग दाना नज़र आएगा। जब ये बाल रुक जाएगा ना फिर इसको चूल्हे के ऊपर रख देना। फिर उबाल शुरू होने तो फिर आपने चमचा हिलाना है, वरना चमचा नहीं हिलाना इसका। ये देखो उबाल आना शुरू हो गया ना, मैं इसको आस्ता से हिलाऊंगी, बहुत आस्ता से। यही टिप है जो कि आपका हलवा मज़ेदार और दानेदार बनाएगी। बस इतना हिलाना है। अब इसको मैं फिर उतारूंगी चूल्हे से, इधर रखूंगी। थोड़ी देर बाद हिलाना है, फ़ौरन नहीं। अब मैं इसको इसी तरह हिलाऊंगी। 3 बार आपने इसी तरह चूल्हे पे चढ़ाना है और चूल्हे से उतारना है। अगर आपको लगे कि हलवा पतला है तो 1 दफ़ा और भी आप रख सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उबाल आ गया, मैं फिर इसको हिलाऊंगी। और ये जो कलर है ना, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो।
थोड़ी देर बाद मैं हिलाऊंगी इसको। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लाइक भी करें। और ये लंगर है बकरा, ये मैंने पहले दाल की हलीम बना के लंगर बांटा था, तो ये मेरी बेटी की तरफ से न्याज है। बस अब तैयार हो गया, इसको मैं अब नीचे उतारने लगी। ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा दानेदार हलवा तैयार है। ये देखो, बस ये मैं आखिरी दफ़ा इसको चूल्हे के ऊपर रखा। अब मैं उतारने लगी चूल्हा बंद करके। कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा मैंने खोपरा रख दिया था इसकी गार्निश के लिए, ये मैं ऊपर डालूंगी। अब मैं अशरफियाँ डालूंगी इसके ऊपर। ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन के नाम का लंगर है। और ये अब मैं बादाम डालूंगी। जब भी आप न्याज किया करें ना, बांटा करें बच्चों में, तो आप इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दोनों के नाम के न्याज बांटा करें। ये मैं थोड़ा सा दुआ के लिए निकालने लगी हूँ। माशाल्लाह ये देखें अभी तक ये जमा नहीं है। बाकी का मैं तकसीम कर दूँगी। इसमें दुआ करूँगी, आप भी दुआ किया करें और इस तरह के बहुत सारे खाने बना के अल्लाह के नाम पे बांटा करें, बच्चों में तकसीम किया करें। हाँ जी, हमारा लंगर तैयार हो गया और इसको अब मैं बच्चों में तकसीम करूँगी और आप ये ज़रूर देखें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।